सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, सुरती गोपाल साहेब की, आचार्य श्री विचार साहेब की, बालजी साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार जो है नदी की तरह जीवन बीता चला जा रहा है। जो हमारा समय चला गया उसको वापसी नहीं ले सकते। जैसे जो पानी नदी में नीचे बह गया उसको वापस ले सकते हैं, पुल बनाकर, बांध बनाकर उस पानी को हम वापसी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे समय चला गया या जो हमारी वाणी से शब्द निकल गया, किसी को कटु वचन, उसको वापसी नहीं ले सकते। बस उससे हम आए। तो ऐसे ही उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में जो भी आया है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी देश का हो, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सभी को जाना पड़ेगा। लेकिन सबके जाने का अपना अपना तरीका है। सतगुरु कहते कोई सिंहासन पे जा सकता है, वो कोई जंजीर बांध के जाएगा। तो सिंहासन पे वो व्यक्ति जाएगा जो अपने जीवन में भजन करेगा, भक्ति करेगा, सुमरन करेगा, ध्यान करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, पड़ोसियों से प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करेंगे और सभी से अच्छा व्यवहार रखेंगे। तो ऐसा व्यक्ति सिंहासन पर जा सकता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है, बुरी आदतों से, बुरे रहन सहन से, और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों से भी दुखी है, जो व्यक्ति विकारों में जी रहा है, खान पीन ठीक है, रहनी गहनी ठीक नहीं है, खान पीन भी बिगड़ गया है, पड़ोसी से भी झगड़ा करता, माता पिता से भी झगड़ा करता है, साधु संत की भी सेवा नहीं करता है, तो उसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वो व्यक्ति जंजीरों में बंध के जाएगा, क्योंकि वो अपने बंधनों को खुद बांध रहा है कर्म जाल में। और जो भक्ति करता है, सेवा करता है, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहता है, अच्छा जीवन व्यतीत करता है, ध्यान सुमरन करता है, माता पिता सेवा करता है, तो वो व्यक्ति सिंहासन पर जाएगा। तो जाने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ती है। किसी भी काम के लिए हम अच्छी तैयारी करेंगे, सत्य के मार्ग पर जाएंगे, भक्ति के मार्ग पर जाएंगे तो सिंहासन पर जा सकते हैं। बुरे मार्ग पर जाएंगे तो जंजीर में बंध के जा सकते हैं। तो उसमें ही भवबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, की बिल छूटे आपकी छुड़ा में पीव। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं भवबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, भवबंधन से जन्मों जन्मों से बंधा है, विकारों की दुनिया में, आवागमन की दुनिया में बंधा है, लेकिन वो अपने बंधनों को छुटाने की कोशिश नहीं कर रहा, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रहा।
मैं कौन हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आया। कीबिल छूटे आप की छुड़ावे पीब। एक तो किसी व्यक्ति को सद्बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि आ गई तो उसने अपना खान पीन से ठीक कर लिया, रहनी गहनी शुद्ध कर ली, भजन भक्ति में जुड़ गया। और एक किसी अपने गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा गुरु भक्ति में जुड़ा, तो उसी को सदगुरु के की छुड़ा में पी के कीबिल छूटे आप। या तो उसके अंदर खुद चेतना आ गई तो व्यक्ति अपना खान पीन सही कर लेता, रहनी गहनी सही कर लेता और भक्ति के मार्ग पे खुद जुड़ जाता है। वो कोई व्यक्ति किसी के कहने सुनने से जुड़ता है, ज़बरदस्ती जुड़ता है, तो उसको अगर जुड़ता है और जुड़ने के बाद उस मार्ग पर चलने लगता, भजन भक्ति करने लगता है, तो वो बंधन से मुक्त हो सकता है। वो बंधन बहुत प्रकार के बंधन है, जाने रहनी के, गहनी के, जात के, कुल के, मर्यादा के, धर्म के, इन बंधनों में भी आदमी बंध जाता है। अपने को श्रेष्ठ मानने लगता, दूसरे को छोटा मानने लगता है, अपने धर्म को अच्छा मानने लगता, दूसरे धर्म को छोटा मानने लगता है। तो सद्गुरु कहते हैं इन बंधनों में नहीं रहना। कौन क्या कर रहा वो उसका विषय है, हमको क्या करना है वो हमारे साथ जाएगा। हम किसी के साथ भला करेंगे तो हमारे साथ जाएगा, बुरा करेंगे तो भी हमारे साथ बुरा होएगा। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते कि ऐसे भावों में जीवन को व्यतीत करना है कि ना किसी से हमारी दोस्ती रहे ना दुश्मनी रहे। कुछ लोग दोस्ती इतनी घनी दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती के चक्कर में खाना पीना चालू कर देते हैं, अगर नहीं खाएंगे दोस्ती टूट जाएगा। तो सद्गुरु कहते हैं ऐसी घनी दोस्ती भी नहीं करो कि अपना आचरण ही खराब हो जाए, अपना व्यवहार ख़त्म हो जाए। और इतने दुश्मनी भी मत बनाओ किसी से जो कि दुश्मनी में लोग बदले की भावना रखते हैं और दूसरे की छत उसकी हानि पहुंचाते हैं, बल से, छल से, दल से। तो सद्गुरु कबीर साहब इन दोनों को सावधान करते हैं, ना किसी से घनी दोस्ती करो ना घनी किसी से दुश्मनी। दोनों में ही आपकी हानि हो सकती है, ज़्यादा घनी दोस्ती में भी हानि हो सकती है और ज़्यादा घनी दुश्मनी में भी हानि हो सकती है। तो सद्गुरु कहते हैं समान रूप से समान रहिए। तो अगर ऐसा हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वहाँ हमारा जो विवेक है जीवित रहेगा। तो विवेक जीवित रहेगा तो वहाँ हम अच्छे बुरे की फर्क को पहचान सकते हैं। तो बुरे किसी के साथ, दोस्त के साथ बुरा करना जाए, हमको बुरे रास्ते पर लेके जा रहा तो हमारा विवेक वहाँ हमको रोक देगा, कहेगा भाई ये काम करना ठीक नहीं है, हम गलत काम कर रहे हैं। तो अगर हम वहाँ परमात्मा की आवाज़ को सुन लेंगे तो बुरे कर्मों से रुक जाएंगे, और मन की आवाज़ को सुनेंगे तो बुरे कर्मों में लग जाएंगे। तो दोनों आवाज़ हमारे हृदय में आती हैं उस समय। कोई भी हम बुरा कार्य करने के लिए निकलते हैं तो अच्छी आवाज़ भी आती है जिसको परमात्मा कहते हैं, बुरी आवाज़ आती है जिसको शैतान कहते हैं, कालदूत कहते हैं, अनेक भाषाओं में अपनी अपनी भाषा में लोग कहे। तो दोनों आत्माओं की आवाज़ निकलती है, अच्छी भी और बुरी भी। और जिस आत्मा की आवाज़ को आदमी पकड़ने लगता है, अच्छी आवाज़ को पकड़ने लगेगा, उसको सुनने लगेगा तो अच्छाई के मार्ग पर चला जाएगा, भक्ति के मार्ग पर चला जाएगा। वो अच्छी आत्मा की आवाज़ को सुनकर नकारा कर देगा और बुरी आदत की आवाज़ को पकड़ लेगा तो फिर वो पाप के रास्ते पर चला जाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर की जो पुकार है उसको परखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो हम धीरे धीरे
उस परमात्मा के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन परमात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे तो, जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरे साइयाँ सोनी सहज ना कोय, बलिहारी बाघट की जहाँ प्रगट होए। सतगुरु कबीर साहब सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा बताते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सभी के अंदर बताया। लेकिन बलिहारी उसकी बताई है जिसने अपने आप में उसको प्रकट किया। प्रकट कैसे होगा? जिसके हृदय में दया है, करुणा है, सेवा है, क्षमा है, शील है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सुमरन है, ध्यान है, पाठ है, पूजा है, माता पिता की सेवा है, ये चीज़ें उसके हृदय में है तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और ये चीज़ें नहीं है उसके हृदय में, दूसरी चीज़ें हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, निंदा है, चुगली है, बेईमानी है, ईर्ष्या है, तो वहाँ काल प्रकट होगा। जब काल प्रकट होगा तो ना माँ की सेवा करेंगे, ना पिता की सेवा कर पाएंगे, ना पड़ोसी की देख रेख कर पाएंगे, ना अपने बच्चों की से अच्छे संस्कार दे पाएंगे। तो उसको प्रकट करने के लिए हमको अपने अंदर अच्छी आदतों को लाना है। वो अच्छी आदतें जब ही आएंगी जब हमारे हृदय में भक्ति करने की प्रेरणा होगी, सेवा करने की प्रेरणा होगी, दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होगी, सम्मान की भावना होगी, तो धीरे धीरे सभी हमारे अंदर लक्षण परमात्मा के आने लगेंगे। परमात्मा कहीं अलग से नहीं आएगा, परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन विकारों की धूल में वो दब गया है। जैसे मकान बनाते हैं, वो मकान की नींव नीचे रखते हैं मजबूत, लेकिन नींव को कोई नहीं देखता, छत को सब देखते हैं, है ना। तो हमारी जब नीचे की नींव मजबूत है तो ये ऊपर की छत भी मजबूत है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते जब अपनी सत्यता की नींव ही मजबूत डाल देंगे तो भजन भक्ति करने में भी मन लगेगा, ध्यान करने में भी मन लगेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा। तो इसलिए अपने जीवन में जो हमारे भक्ति की नींव है उसको मजबूत डालेंगे। कैसे? विवेक रूपी उसमें छड़ लगा देंगे, है ना, भक्ति रूपी पानी लगाएंगे और सील रूपी सीमेंट लगाएंगे, तो हमारी भक्ति रूपी जो इमारत है मजबूत होगी। मजबूत होएगी तो विकारों की जो हवा आएगी उसको तोड़ नहीं पाएगी। तो जब हमारे भक्ति करने की प्रतिदिन हम अगर भक्ति करते रहेंगे, सुमरन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो हमारी जो भक्ति करने में मन सदैव लगा रहेगा। वो भक्ति करना छोड़ देंगे तो मन हमारा विकारों की तरफ आकर्षित होने लगेगा। इसलिए प्रतिदिन नित्य नियम बनाए जाते हैं, प्रतिदिन सुमरन पाठ, पूजा पाठ कुछ ना कुछ करते रहो, जो हमारा मन उसमें लगा रहे। वो मन लगा रहेगा तो भक्ति करने में भी सरलता पैदा होगी और ध्यान करने में भी मन उत्तम लगेगा। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते कि पहले दही जमाइए, पाछे दुइये गाय, बछड़ा बाके पेट में माखन हाट बिकाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले दही जमाइए। अब व्यवहार की दृष्टि में जाएंगे तो पहले दही नहीं जम सकता, पहले एक पशु लेना पड़ेगा, उसको पाल पोसना करना पड़ेगा 3-4 साल, है ना। उसके बाद फिर वो ब्याएगा, ज्ञापन होएगा, दूध दुएगा, दूध को जमाएंगे, फिर पलटेंगे, फिर खटास डालेंगे, फिर दही जमेगा, है ना।
लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यहाँ पहले दही जमाइए, पाछे दुइये गाय। तो सदगुरु कहते हैं कि पहले दही का मतलब पहले अपने हृदय में अच्छाइयों का दही जमाइए, दया का, करुणा का, प्रेम का, शील का, विचार का, धर्म का, पूजा का, पाठ का। ये दही हम दही जमा लेंगे, पाछे दुइये गाय। उसके बाद अगर हम ध्यान करेंगे, सुमरन करेंगे, तो हमारा मन जो जल्दी केंद्रित होने लगेगा ध्यान समाधि की ओर। और जब हमने अपने जीवन में दही नहीं जमाया अच्छाइयों का, दया का, क्षमा का, शील का, तो फिर भक्ति करने में मन कैसे लगेगा, सुमरन करने में मन कैसे लगेगा। तो सदगुरु कहते कि पहले दही जमाइए, पाछे दुइये गाय। अगर उसके बाद हम अगर सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ध्यान करने में भी मन लगेगा, और सुमरन करने में भी मन लगेगा, और माला फेरने में भी मन लगेगा। पाछे दुइये गाय, बछड़ा बाके पेट में। बछड़ा मतलब जो आत्मा शक्ति है, जो परमात्मा है हमारे अंदर है, माखन हाट बिका है। और हमारी जब हम अच्छाइयों की तरफ जाने लगेंगे, भक्ति करने लगेंगे, माता पिता की सेवा करने लगेंगे, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेंगे, तो हमारी अच्छाई की प्रशंसा हमारे पड़ोसी लोग दूर जाकर करने लगेंगे कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, भजन भक्ति करता, सुमरन करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, सभी से प्रेम भाव से रहता है। तो हमारा माखन जो है अच्छाइयों का और लोग बेच रहे हैं, हमको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन व्यवहार की दृष्टि में माखन हम अपने घर निकालेंगे तो बाज़ार में जाना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले जब तक हम अपने हृदय में अच्छाइयों का माखन नहीं जमाएंगे, तो जब तक भक्ति करने का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छाइयों का माखन जमाएंगे, जब ही भक्ति करने का एक अलग आनंद मिलने लगेगा, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार बा को क्या खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार बा को क्या खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। हल्की थी जब चढ़े तराजो, हल्की थी जब चढ़े तराजो, पूरा भया तो क्या तोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सूरत किलारे भय मतवारे, सूरत किलारे भय मतवारे, मदवा पी गए बिल तोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और साहेब मिल गए तिले ओले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले। उस लेवल की बात करते हैं सदगुरु कबीर साहब, जिस लेवल में किसी गूंगे व्यक्ति को फल खिलाएंगे और उससे पूछो भाई इसका रहस्य कैसा होता है, तो गूंगा व्यक्ति मुस्कुराएगा और हंसेगा, है ना। तो उस समय गूंगे व्यक्ति को
मीठा फल खिलाएंगे, आम खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, उससे पूछेंगे भाई इसका मिठास, इसका रहस्य कैसा है, तो गूंगा व्यक्ति जो हंसेगा और मुस्कुराएगा, कुछ जवाब नहीं दे सकता। ऐसी उस भक्ति की उमंग उस समय आती है, जब भक्ति की उमंग आती है और उस भक्ति करने में आनंद मिलता है, तो लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया, ये तो दीवाना हो गया, इसको तो घर की परिवार की कोई सूध ही नहीं है, बैठा रहता ध्यान में, मंदिर में बैठा रहता है, खाने की सूध नहीं, चलने की सूध नहीं, मस्त हो जाए। कैसा होता, जैसे मीराबाई जब उसको कबीर साहब की शरण में आके ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो गली गली नाचन लगे, ऐसी उमंग आती है। तो मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार वाको क्या खोले। अब किसी से उससे कोई पूछेगा भक्ति में क्या मिला, तो वो तो वही उसका रहस्य वही जान रहा है, वो इतना कह सकता आनंद मिला। कौन सा आनंद मिला, क्या अनुभूति हुई, वो तो वही जानेगा। तो ऐसा लेवल परिभाषा भक्ति में आती है, अगर जिसकी सांची भक्ति उस लेवल की होती है। तो हीरा पाया गांठ गठरिया, बारह वाको क्या खोले। तो सद्गुरु कहते हैं कि आपने नाम रूपी हीरा पाया है, आप गुरुमुखी हो गए हैं, तो उसका सुमरन करते रहिए। जैसे कि ज्वेलर्स होता ना, बनिया जब हीरा खरीदता है तो बहुत खरी परख करके खरीदता है, उसको घाटा ना हो जाए, है ना। वो फिर उसका व्यापार करता है और उसको छिपा कर रखता है, चोर ना हर ले, सुरक्षा में रखता है ना, और जब उसको फायदा मिलता तो बेचता है। ऐसी सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार वाको क्या खोले। आपने जो नाम रूपी हीरा पाया है, जन्म रूपी हीरा पाया है, भक्ति रूपी हीरा पाया है, अब उसकी सुरक्षा करिए। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, निंदा से, चुगली से, बेईमानी से, बार बार वाको क्या खोले। अगर उसको बार बार खोलेगा कि हम तो भाई गुरु भक्त हो गए, हम तो 4 घंटा माला जपते हैं, हम तो इतना सुमरन करते हैं, तो हमारे मन में धीरे धीरे अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ जाएगा तो अहंकार रूपी जो चोर है, भक्ति रूपी हीरे को, सुमरन रूपी हीरे को धीरे धीरे चुरा लेगा। भक्ति करने से धीरे धीरे मन हट जाएगा, सुमरन करने से धीरे धीरे मन हट जाएगा, तो उस हीरे को चुरा लेंगे। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं उस हीरे को गांठ में बांध लो, जो कि चोर उसको चुरा नहीं पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब उस भक्ति रूपी हीरे को हम अपने हृदय में बांध लेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, पाठ करेंगे, तो फिर हमारे हीरे को कैसे चुराएंगे वो। रोज़ तो हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, रोज़ ध्यान कर रहे हैं, रोज़ पाठ कर रहे हैं, रोज़ सुमरन कर रहे हैं, तो रोज़ सुरक्षा कर रहे नहीं कर रहे अपने नाम रूपी हीरे की। तो उसी को सद्गुरु कहते कि हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार वाको क्या खोले। तो उस नाम रूपी हीरे की सुरक्षा करना है। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरा भया तो क्या तोले। तराजू होती है तो एक तरफ हम कोई बार सामान रखते हैं, कोई भी वस्तु, एक तरफ वो 1 किलो का 2 किलो का बाट रखते हैं, उसको पूरा तोल लेते हैं तो कांटा बराबर हो जाता है। और उसके बाद हम कितनी वस्तु चढ़ाएंगे, कांटा ज़मीन पर टिक जाएगा, फिर नहीं तोल पाएगा। तो उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते पूरा भया तो क्या तोले। कोई व्यक्ति भक्ति में, ध्यान में, पूजा में, पाठ में पूरा हो गया, तो अब उसको क्या तोलने की जरूरत है। पूरा भया तो क्या तोले। अब हमारी भक्ति पूरी है और हम अपनी भक्ति के अहंकार में दूसरे को तोल रहे हैं,
भाई तू कितना सुमरन करता है, तू कितना पाठ करता है, तो ये तोलना है। ये हम अपनी तुलना उससे कर रहे हैं, हमसे आगे है या पीछे है। अगर हम तुलना करने लगे एक दूसरे से तो हमारा धीरे धीरे भक्ति अहंकार में आ जाएगी। तो हमें किसी से तुलना नहीं करना, अपनी भजन भक्ति करते रहना, सुमरन करते रहना, पाठ करते रहना। सूरत किलारी भई मतबारी, मदवा पी गए बिन तोले। जैसे संसारी एक शराबी होता है, कभी कभी वो इतनी मदरा पी लेता, पीने के बाद कहीं भी गिर जाता और वहीं पर अपना चैन की नींद सो जाता है। जब उसका नशा ढीला होता तो फिर अपने घर आता, कपड़ा झाड़ू उड़ गए। तो उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरत की लारी भई मतबारी, मदवा पी गए बिन तोले। सूरत की लारी, जब ध्यान की सूरत लगती है, मतवारी जब उसमें लीन हो जाती, मदवा पी गए बिन तोले। अब वो ध्यान में कै घंटा बैठा, 1 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, उसको कुछ पता नहीं चलता, उसके शरीर में कोई कष्ट नहीं होता। जब जिसको कहते शून्य शिखर की समाधि। अगर 4 घंटा, 4 महीना भी बैठा रहेगा तो भी उसके शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। ऐसी परिभाषा को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। जैसे एक संसारी व्यवहारी शराबी है, 4 घंटे के लिए वो मस्त हो जाता, पीने के बाद दुनिया को भूल जाता है उस नशे में। तो सदगुरु कहते तुम कम से कम उस शराबी से तो आपकी भक्ति कमज़ोर है। कम से कम 4 घंटे पी के तो मस्त हो जाता है, वो आप 1 घंटे बैठ कर ध्यान नहीं करते, 1 घंटा बैठ कर सुमरन नहीं करते, 1 घंटा बैठ कर पाठ नहीं करते, तो भाई वो सदगुरु की भक्ति की मस्ती कैसे मिलेगी? मिल सकती? तो उसके लिए हमें कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ेगा। तो सूरत किलारी मई भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले। तो ध्यान में बैठिए, सुमरन अपना करते रहिए, नाप तोल के मत करिए कि रोज़ 1 माला करनी है तो 1 ही करनी है, इच्छा करे 4 माला कर लो, लेकिन हृदय से करो, मन पे भार डाल के मत करो। मन में इच्छा नहीं है सुमरन करने की, लेकिन जबरदस्ती बैठे हैं। सदगुरु कहते हैं कि जबरदस्ती में, हृदय से जो काम होगा, जो मन से जो काम होगा, लगन से जो काम होगा, तो उसका आनंद अलग रहेगा। कहत कभी सुनो भी साधो, साहे मिल गए तिल ओले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो तिल का भार है, तिल का दाना देखे ही है ना, अगर आपकी भक्ति सफलता की ओर जा रही है तो तिल के भार के बराबर में ही सदगुरु कबीर साहब के दर्शन, गुरु के दर्शन, उस परमात्मा के दर्शन, अल्लाह के, राम के, गॉड के, जो जिसको मानता है उसके दर्शन उसको होने लगेंगे। लेकिन ऐसी भक्ति उसके अंदर होएगी तो, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगर खोजी है तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। लेकिन सच्ची खोज होगी, आत्मा की खोज होगी, और दया की खोज होगी, करुणा की खोज होगी, प्रेम की खोज होगी, तो उस परमात्मा की पल भर में दर्शन हमको हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अभी ये गेट बंद है तो बाहर का हमको कुछ नहीं देख रहा है ना। जैसे गेट खोलेंगे तो बाहर की हवा मिलने लगेगी, नहीं मिलने लगेगी। बस एक गेट, हमारे विकारों का गेट हमारे बीच में लगा है, उस गेट को हम खोल नहीं पा रहे। विकारों के गेट को हम काम के, क्रोध के, लोभ के, निंदा के, चुगली के, बेईमानी के,
उस गेट को हम खोल नहीं पा रहे। परमात्मा ऊर्जा दे रहा बराबर, लेकिन उस ऊर्जा को लेने के लिए हमको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे सूर्य होता है, सूर्य सभी को प्रकाश बराबर देता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जैसे इस समय चांद निकल रहा है ना, प्रकाश उसका बाहर है, लेकिन जब हम कमरे से बाहर निकलेंगे तो उसका प्रकाश हमको मिलेगा। हम कमरे में हैं तो प्रकाश नहीं मिल रहा, उसकी ऊर्जा नहीं मिल रही। तो इसमें चंद्रमा की गलती तो नहीं है, हमारी गलती है। हम उसका प्रकाश लेने के लिए इस कमरे से बाहर नहीं जा रहे, है ना। ऐसे ही परमात्मा ऊर्जा हमको दे रहा है, लेकिन हम अपनी विकारों की कोठरी में बैठे हैं। जैसे चंद्रमा की ऊर्जा लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही हम भी अपनी विकारों की कोठरी से बाहर नहीं निकल रहे। तो परमात्मा की ऊर्जा कैसे मिलेगी, सतगुरु की ऊर्जा कैसे मिलेगी, गुरु की कृपा कैसे मिलेगी। माता पिता की सेवा नहीं करे तो उनकी कृपा कैसे मिलेगी। पड़ोसी से प्रेम से नहीं रह रहे तो पड़ोसी की कृपा कैसे मिलेगी। सब लोग कृपा देने के लिए हमें तैयार है, लेकिन बदले में हम उनको प्रेम नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे, तो भाई वो अपनी कृपा क्यों देंगे हमको। पड़ोसी से हम मिलकर रहेंगे, उसको नमस्कार करेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, माता पिता से प्रेम भाव से रहेंगे, साधु संत से प्रेम भाव से रहेंगे, जब तो उनकी कृपा मिलेगी। हम अहंकार की दुनिया में जिएंगे, माता पिता की भी सेवा नहीं करेंगे, पड़ोसी से भी प्रेम से ही नहीं रहेंगे, साधु संत की भी सेवा नहीं करेंगे, दीन दुखी की भी सेवा नहीं करेंगे, तो फिर कृपा कैसे मिलेगी। मिलेगी। पड़ोसी कहेगा, पड़ोसी से रोज झगड़ा करेंगे, वो ही कहेगा ये कब मरेगा, कब हम सुखी होंगे, है ना। तो इसलिए कृपा लेने के लिए हमको अपना ऐसा पात्र बनाना है। पात्र बनाएंगे हम तो कृपा सबकी मिलने लगेगी। वो हमारे अंदर पात्र ही नहीं है तो कृपा कैसे मिलेगी। तो सद्गुरु कहते हैं भगवान कहीं बाहर नहीं खड़ा, भगवान आपके पास खड़ा, माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, सबके रूप में खड़ा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। मंदिर में एक बार मूर्ति जाती है, केवल एक बार मंदिर में जाती है, वो भगवान बन जाती है ना। मूर्ति को कलाकार गढ़ता है, पेंट करता है, और उसके बाद हम उसको लाते मंदिर में बैठा देते हैं। वो मंदिर में एक बार जाती है, केवल भगवान बन जाती है। हम मंदिर में रोज जाते हैं लेकिन इंसान नहीं बन रहे, तो हमसे अच्छी तो वो मूर्ति भली, केवल एक ही बार मंदिर के अंदर गई, वो भगवान बन गई। हम रोज मंदिर में जा रहे हैं लेकिन हम इंसान नहीं बन पा रहे, तो गलती किसकी। अपनी गलती। और दोष किसको दे रहे हैं कि माता पिता ने हमको पढ़ाया नहीं, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। लोग भगवान पे भी दोष देते हैं, गुरु पे भी दोष देते हैं, माता पिता पे भी दोष देते हैं, लेकिन अपनी गलती को नहीं देखते। तो जीवन धन्य कैसे होगा। मंदिर में मूर्ति बैठा है, भगवान के रूप में, देवी के रूप में, गुरु के रूप में, सद्गुरु के रूप में बैठा है, जिसकी जैसी आस्था है उसने वैसा बैठाया है। लेकिन मूर्ति हमको बहुत सारा ज्ञान सिखा रही है। मूर्ति किसी की निंदा नहीं करती, चुगली नहीं करती, बेईमानी नहीं करती, मांस नहीं खाती, अंडा नहीं खाती, शराब नहीं पीती, सुरती नहीं खाती, गुटखा नहीं खाती, हुक्का नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, या पीती है, लेकिन फिर भी हम उससे नहीं सीख रहे और बल्कि हम उसको भी दोषित कर रहे हैं। कोई तो इतने अच्छे भगत हैं,
देवी के मंदिर में जाकर मुर्गा चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं। तो लोग अपने आप को शुद्ध नहीं कर पा रहा, अपनी चेतना को नहीं जगा पा रहा, तो अपने अंदर ज्ञान का दीपक नहीं जला पा रहा, तो कैसे भला होगा। मंदिर में हम दीपक जलाते हैं, अच्छी बात है, जलाना चाहिए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने अंदर के ज्ञान का दीपक कब जलाओगे? भक्ति रूपी दीपक कब जलाओगे? अंदर का दीपक कब जलाओगे? भक्ति रूपी दीपक जब कब जलाओगे? तो लेकिन हम बाहर प्रकाश कर रहे हैं, अंदर प्रकाश नहीं कर रहे। तो सदगुरु कहते घट, इस घट में जो अंधेरा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, निंदा का, चुगली का, बेईमानी का, इस घट के अंदर ज्ञान का दीपक कब जलाओगे? जब ज्ञान का दीपक जलेगा, भक्ति का दीपक जलेगा, सुमरन का दीपक जलेगा, दया का दीपक जलेगा, सेवा का दीपक जलेगा, तो परमात्मा तो खुद प्रकाशित हो जाएगा। तो सतगुरु कहते परमात्मा आपके अंदर, सब घट मेरे साईं हैं। तो सभी जीवात्मा के अंदर परमात्मा बता रहे हैं सतगुरु, लेकिन कारण क्या कि हम अपने अंदर ज्ञान का दीपक को नहीं जला रहे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, अंधकार भरा है, कूड़ा कचरा भरा है, तो इसलिए हमारा ज्ञान का दीपक विकारों की हवा से बुझ जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में, तो सतगुरु कबीर साहब उसी को कहते हैं ज्ञान का दीपक। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, हमारे मन का अंधकार खत्म नहीं होगा। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जब मैं था, मैं मतलब अहंकार। अहंकार आपको धन का भी आ सकता है, ज्ञान का भी आ सकता है, भक्ति का भी आ सकता, सेवा का भी आ सकता है। जब मैं था, जब तक हमारे अंदर मैं रहेगा, हरि नहीं जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जब तक हमारे अंदर मैं का अहंकार रहेगा, विकारों का अहंकार रहेगा, तो वहाँ हरि नहीं जा सकता। जहाँ हरि चला गया वहाँ मैं खत्म हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं ना। सतगुरु कहते जब आपके अंदर हरि प्रवेश कर दिया, दया का, क्षमा का, करुणा का, प्रेम का, ध्यान का, पूजा का, पाठ का, तो फिर वहाँ मैं जो है निकल जाएगा। वो मैं निकल गया, हरि आ जाएगा। हरि आ गया तो फिर तो ज्ञान का दीपक जल गया, अंधकार खत्म हो जाएगा। अंधकार तो जब ही खत्म होगा जब मैं जाएगा, हरि आएगा, वो ज्ञान का दीपक जलेगा, अंधकार खत्म होएगा। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मन। तो सतगुरु कहते हैं कि जब मैं था, जब आपके हृदय से मैं निकल जाएगा, वो अच्छाइयों का हरि तत्व आपके अंदर आएगा, तो ज्ञान का दीपक जलेगा। कैसे जलेगा? जो हम वाणियाँ सुन रहे हैं महापुरुषों की, ग्रंथ पढ़ते हैं महापुरुषों के, तो उन वाणियों का रहस्य जो है, ज्ञान का रहस्य, फिर हमारे हृदय से ही ऑटोमेटिक उनका अर्थ अपने आप महसूस होने लगेगा कि ये बात गुरु जी यहाँ बता रहे थे, ग्रंथ में ये बात यहाँ लिखी थे, इसका अर्थ तो ये है। तो वहाँ ज्ञान का दीपक जलेगा, ऑटोमेटिक सभी हमारे हृदय से ही उन बातों के आंसर मिलने लगेंगे जो हम बाहर खोज रहे थे।
वो ऐसी परिभाषा जब आती है जब वो हमारी भक्ति सतता की तरफ फोकस करती है। एक फोकस लाइट होती है नहीं, गाड़ियों में भी लगाते, दूर तक देखती है। तो ऐसे ही हमको भी अपने अंदर भक्ति रूपी फोकस लाइट लगानी पड़ेगी जो दूर तक हम देख लें कि कहीं भी गलत आदतें नहीं है हमारे अंदर, उसको धीरे धीरे निकाल देंगे तो हमारी फोकस लाइट दूर तक काम करने लगेगी। और जहाँ तक फोकस लाइट हमारे दिमाग की काम करेगी वहाँ तक हम अपनी अच्छाइयों को जान लेंगे, बुराइयों को छोड़ देंगे। तो ऐसी फोकस लाइट को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में जाना तो सभी को है, लेकिन कोई अच्छे कर्म करके जाएगा, भक्ति करके जाएगा तो अच्छी बात है, ध्यान सुमरण करेगा अच्छी बात है, सभी से मिलजुल करेगा अच्छी बात है। लेकिन संसार में जाने का तरीका बताए हैं कवि साहब, सिंहासन पर जाना है या जंजीरों में बंध के जाना है। तो उसी के लेवल से अगर हम भजन भक्ति करेंगे तो हमारा दिनों दिन प्रतिदिन भक्ति करने में मन लगेगा। जब हमको ज़्यादा गर्मी लगती है ना, जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है तो हम क्या चलाते, पंखा चलाते हैं। पंखे से भी गर्मी नहीं भासती तो हम ठंडा पानी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, अपने मन को, अपने तन को शीतल करने के लिए, है ना। तो उससे हमारा शरीर ठंडा रहता है, नींद अच्छी आती है। तो ऐसे ही अगर हम भी अपने अंदर भक्ति रूपी फैन लगा लेंगे तो धीरे धीरे मन को शांत करेगा नहीं करेगा। वो विवेक और अपने मन को शांत करेंगे, एसी में चले जाएंगे। एसी मतलब ध्यान, पूजा पाठ करते रहेंगे तो अपना मतलब कूलर। और जब हम अपने मन को एसी बना लेंगे, ध्यान करते रहेंगे, सुमरन करते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, तो हमारे मन में विकार रूपी गर्मी क्यों आएगी। गर्मी मतलब क्या, अहंकार। अहंकार जो है हमारी भक्ति रूपी शीतलता को भंग कर देता है, उसको भी ठंडे से गर्म कर देता है। तो सद्गुरु कहते कि अपनी भक्ति को ऐसा बनाओ कि शीतल, जैसे फ्रिज में हम पानी रखते हैं, ठंडा हो जाता है, बर्फ बन जाता है, लेकिन जब उसको फिर गर्मी लगती है तो फिर पिघल जाता है। ऐसे ही हमारी भक्ति का भी हिसाब है। कभी कभी भक्ति करने में इतना अच्छा लगता है कि हम उस बर्फ के पानी से बर्फ की सिल्ली बन जाते हैं, पानी से बर्फ की सिल्ली बन जाते हैं। और जैसे धीरे धीरे हमको विकारों की गर्मी लगने लगती है तो हमारी भक्ति रूपी जो बर्फ जमा है वो सब पिघल जाता है। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं कि हिम नहीं, वाणी थोड़ा याद नहीं आ रही। सद्गुरु कहते हैं कि जो बर्फ का पहाड़ है वो भी इतना शीतल नहीं है, और जो चंद्रमा है वो भी इतना शीतल नहीं है। शीतल है कोई संत जना जो नाम सनई हो, जो नाम सनई है वो शीतल है। बर्फ का पहाड़ है, धूप निकलेगी पिघलने लगेगा, है ना। चंद्रमा है, धूप निकलेगी उसकी शीतलता सूर्य निकलेगा उसका ताप बढ़ जाएगा, चंद्रमा की शीतलता खत्म हो जाएगी। और सद्गुरु कहते हैं शीतल कोई संत जना जो नाम सनई होए, जो भगत है, संत है, सेवक है, जो सुमरन करता, पाठ करता है, प्रतिदिन अपने मन को शांत रखता है,
तो सद्गुरु कहते कि वो सबसे ज़्यादा शीतल है, क्योंकि वो अपने मन को 24 घंटा शीतल रखता है। धूप आती है तो भी शांत रहता है, कोई बुरा भला कहता तो उसकी सुन के छोड़ देता है, तो भी उसका मन शांत रहता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते चंद्रमा भी इतना शीतल नहीं है, और ना इतना पहाड़, जो बर्फ़ के पहाड़ होते वो भी इतना शीतल नहीं है, लेकिन आप अपने मन को उससे आगे भी ले जा सकते हो। जो नाम स्नेही हैं, जो सुमरन करते, पाठ करते, ध्यान करते हैं, वो संत, वो भक्त शीतल है। अगर ऐसे बन जाएंगे तो परमात्मा के दर्शन हमको मिल सकते हैं, सतगुरु के दर्शन मिल सकते हैं, भगवान के दर्शन मिल सकते हैं, देवी देवता के दर्शन मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी भक्ति होगी तो, अगर ऐसी भक्ति नहीं है तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए अपने जीवन में अच्छा भजन भक्ति सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे तो भक्ति का आनंद मिलने लगेगा, सतगुरु का भी दर्शन होएगा, और सभी की कृपा हम पर बरसने लगेगी, जीवन हमारा धन हो जाए।